हे एवरीवन, ध्रुव दिस साइड। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फर्स्ट 5 हम लोगों ने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ और देख लो। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एनीवे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग बेसिकली जॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के जॉइंट्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। सो विद ऑल दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड हाउ द जॉइंट्स वर्क इन अ सीक्वल। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन का नाम क्या है? रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। हमारे पास क्या है? दो टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय यूनिक। एम्प्लॉयज टेबल में क्या क्या अपने पास है? तो अपने पास यहाँ एम्प्लॉय का आईडी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम इन्फॉर्मेशन है। वेयर द आईडी इज अ प्राइमरी की कॉलम, so it means this id column will contain only the unique value and non nullable value, whereas अपना जो employee unit table है, इसमें क्या है? अपना id column है and unique id column है। Here combination of the id and unique id is the primary key. Here you can see combination of column with the unique id value. So अपने को क्वेश्चन में क्या करना है? अपने को क्वेश्चन में क्या करना है? अपने को हर एक यूजर का यूजर नेम के साथ उसका यूनिक आईडी वैल्यू शो करना है। एंड लेट सपोज फॉर एनी ऑफ द आईडी, ओके, अगर लेट सपोज किसी भी एम्प्लॉय आईडी का उसका यूनिक आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है इन दिस टेबल, एम्प्लॉय यूनिट टेबल में, उस केस में उसका यूनिक आईडी विल शो एज ए नल। तो हम लोग अपना सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट समझ लेते हैं, सो दैट कि अपने को क्वेरी लिखने में ईजी होगा। तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय टेबल है जिसमें अपने पास इन्फॉर्मेशन है, लाइक फॉर ID1 द एम्प्लॉय नेम इज एलिस, फॉर 7 इट्स बॉब एंड सो ऑन, राइट। एंड वेयर एज अपना एम्प्लॉय यूनिट टेबल में क्या है? अपने को ID3 के लिए उसका यूनिक ID1 है, फॉर एम्प्लॉय ID11 के लिए उसका यूनिक ID2 है, एंड फॉर एम्प्लॉय ID90 के लिए उसका यूनिक ID3 है। आउटपुट देखो तो जिसका ID3 है, फर्स्ट आप देखो तो जिसका ID3 है, तो यहाँ पर ये 3 है, राइट। 3 फॉर अ जॉनसन, सॉरी फॉर अ जोनाथन, उसका यूनिक आईडी क्या असाइन होगा? 1। सो हेयर यू कैन सी फॉर अ जोनाथन द यूनिक आईडी इज 1। सेम फॉर, अगर आप यहाँ पर देखो 11, राइट। 11 का क्या है? मेयर है, राइट। तो मेयर का क्या है अपना? अगर इस टेबल में देखो तो 11th के लिए यूनिक आईडी क्या असाइंड है? 2। तो यहाँ पर मेयर के लिए देखो तो आप उसका यूनिक आईडी 2 असाइन हो गया। एंड फॉर 90, ओके, हेयर यू कैन सी अपना यूनिक टेबल में उसका यूनिक आईडी कितना है? 3। सो विंस्टन के लिए क्या होगा? उसका यूनिक आईडी 3 असाइन हो गया। फॉर एलाइस एंड बॉब वी डू नॉट हैव एनी यूनिक आईडी एग्जिस्ट इन द यूनिट टेबल, एम्प्लॉय यूनिट टेबल, राइट। तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों के लिए यूनिक आईडी नल मिलेगा मुझे। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, नीचे दिया हुआ है। अलाइस एलिस एंड बॉब डू नॉट हैव एनी यूनिक आईडी, सो उसके लिए नल शो कर रहा है। एंड फॉर ए यूनिक आईडी ऑफ मेयर, विंस्टन एंड जोनाथन, राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, जिसका 2 3 1 है। सो आई होप आपको ये सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट क्लियर होगा। सो हम लोग चलते हैं अपना क्वेरी राइटिंग पे। सो अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिनेरियो है, राइट, और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका लेफ्ट जॉइन का क्लासिकल प्रॉब्लम है। ओके, इसके थ्रू आप लेफ्ट जॉइन बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेरी राइटिंग, एंड उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हाउ दिस इज वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि यूजर, इफ़ अ यूजर डज नॉट हैव एनी यूनिक आईडी, इसका मतलब क्या है? उसको वो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, भले ही उसका यूनिक आईडी हो या नहीं हो, दैट डजेंट मैटर। अपने को तो ये सारे चाहिए तो चाहिए। ओके, अगर आप आउटपुट में देखो तो इसमें भी यही है, अपने को सेम जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर हैं उतने एम्प्लॉय अपने आउटपुट टेबल में भी एग्जिस्ट करेंगे ही एटलीस्ट। ओके, अनटिल अनलेस डुप्लीकेट ना हो। एनी भी अपना प्राइमरी की यूनिक है तो ये डुप्लीकेट वाला सिनेरियो के अंदर नहीं आएगा। तो एज आई सेड कि अपने को वो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, राइट। हम लोग लिखेंगे अपना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, एज हमारे को एम्प्लॉय टेबल से सारे चाहिए, तो हम लोग ने एम्प्लॉय को एज ए लेफ्ट टेबल कंसिडर किया है, ठीक है। और अपने राइट टेबल में क्या आएगा? एम्प्लॉय यूनिक। ओके, और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? लेफ्ट ज्वाइन यूज करने वाला हूँ। ओके, लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय यूनी, और इसका मैं अलियास देता हूँ EMPU। और इसको मैं ज्वाइन किसके ऊपर करूँगा? तो ज्वाइनिंग बेसिकली मेरा होगा ID टू ID। तो मैं क्या करूँगा? ऑन EMP.id इक्वल टू EMPU.id। तो ये बेसिकली क्या करेगा?
एज हम लोगों ने ज्वाइन कर आईडी टू आईडी, तो ये इस आईडी को पकड़ेगा, ठीक है, और इस टेबल में जाकर आईडी से मैच करेगा कि क्या 1 इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर इसको मिला तब तो उस आईडी से रिलेटेड एम्प्लॉय यूनिट टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो तो मुझे लाकर दे देगा। बट लेट सपोज अपने को इस टेबल में उस पर्टिकुलर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टेबल से पिकअप करेगा इन्फॉर्मेशन, राइट टेबल में कुछ नहीं है, तो उस केस में सारे कॉलम वैल्यू ब्लैंक आएंगे, एज ए नल आएंगे। सो अगर मैं इसको रन करूँ, राइट, अगर इस क्वेरी को मैं रन करूँ, तो अगर आप देखो इसका आउटपुट, okay, I think something I wrote incorrect. Okay, it's employees table, my bad. So let's run it. Okay, अगर आप इसका आउटपुट देखो, फर्स्ट ये क्या करता है कि इस टेबल से सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है, ये सारे कॉलम, इस टेबल से मुझे सारे कॉलम दिखेंगे, उसके बाद मुझे एम्प्लॉय यूनिट टेबल के सारे कॉलम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं स्टार किया हूँ, अभी मैं पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर देखो आईडी और नेम तो अपने एम्प्लॉय टेबल से आ गया, और ये आईडी एंड यूनिक आईडी अपने को एम्प्लॉय यूनिट टेबल से आया है। तो यहाँ पर अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो 1 के लिए अपने को एम्प्लॉय यूनिट टेबल में कोई एंट्री नहीं है, कोई मैचिंग क्राइटेरिया नहीं मिला, राइट, तो ये दोनों के लिए नल आ गया। सेम फॉर 7 वी डू नॉट हैव एनी मैचिंग क्राइटेरिया, तो ये भी आपका ब्लैंक हो गया। बट फॉर 11 आईडी अपने को एम्प्लॉय यूनिट टेबल में मिला, और उसका यूनिक आईडी क्या है, सेम फॉर 90 विंस्टन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखा है वो है, एंड सेम फॉर जोनाथन 3 के लिए भी मैचिंग हो रहा है। तो जिसके लिए मैचिंग होगा वो लाएगा, और जिसके लिए मैचिंग नहीं होगा उसके लिए भी अपने को इन्फॉर्मेशन आएगा, बट राइट टेबल से अपने को सारा ब्लैंक वैल्यू मिलेगा। सो आई होप आपको लेफ्ट ज्वाइन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको हम लोग, अब अपने को क्या चाहिए, सिंपल अगर मैं बात करूँ, अपने को जो फाइनल आउटपुट है उसमें क्या चाहिए, यूनिक आईडी एंड नेम। तो मैं क्या करूँगा, यूनिक आईडी सेलेक्ट कर लूँगा, और यूनिक आईडी किस में है, एम्प्लॉय यूनिट टेबल में। एम्प्लॉय यूनिट टेबल का अलियास में क्या रखा हूँ, EMPU। तो मैं क्या करूँगा, EMPU डॉट यूनिक आईडी कॉमा, और नेक्स्ट कॉलम मुझे क्या चाहिए, नेम, राइट, और नेम मेरा कहाँ से आएगा, EMP टेबल से, EMP डॉट नेम। मैं यहाँ पर EMPU और EMP मैं क्यों स्पेसिफिकली असाइन कर रहा हूँ, ये बेसिकली जब भी आप 2 और मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करते हो ना, तो दिस इज अ रिकमेंडेड अप्रोच कि उस टेबल के अलियास के साथ आप डेटा को पुल अप करो, सो दैट कि आपको जाके कोई एम्बिग्यूटी एरर ना आए। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो अब अपन इसको रन करते हैं, एंड नाउ इफ़ यू विल सी, हम लोग देख सकते हैं, राइट, हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको रन करते हैं, ये हमारे सारे टेस्ट केसेस को भी पास कर रहा है। सो आई होप आपको लेफ्ट ज्वाइन के बारे में अब अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।